एक रूप से पुजते दूजो रूप पुजाए और शस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। ये ऐसा देवता है जो 24 घंटा नहाता है, 24 परिक्रमा देखे एक असीमित यज्ञ का फल मिलता है एक परिक्रमा के बाद में। और एक दंडौती देने से दंडौती और धार जो नर देते दंडौती धारा ताको भरो रहे भंडारा। खड़े होकर पर्वत पर केवल अपने मन से केवल ये कहा है कि गंगा प्रकट हो और हमको स्नान कराए, तो ये मानसी गंगा मन से प्रकट हुई है। यहाँ गोपियाँ जो कंस के लिए माखन मिश्री लेके आती थी नंदगांव बरसाने से, भगवान यहाँ पे छुड़ा के उस माखन मिश्री का दान लेते थे। तो जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों मैं आपको लगातार भक्तों के श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूँ, गोवर्धन महाराज के दर्शन कराता हूँ। मैं हूँ दान घाटी पर जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, यहाँ हूँ मैं। यह है ब्रज क्षेत्र जहाँ कण कण में प्रभु श्री कृष्ण का वास है, हमारी लाडली श्री राधे रानी का वास है। तो मेरे साथ है महाराज जी, बहुत ही ज्ञानी हैं, मुझे यहीं रास्ते में मिले और इनकी बातों से मैं एकदम मोहित हुआ। और उसके बाद में मैंने सोचा कि जरा इनसे दो शब्द सुनूं, आपको भी सुनवाऊं दो शब्द। तो ये बताएंगे मुझे। जय श्री राधे महाराज जी। जय गिरिराज जी की, गोवर्धन नाथ की जय। ये मेन परिक्रमा है, स्टार्ट होती है। अच्छा अच्छा, यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है। ये पूरा पर्वत का परिक्रमा है जी महाराज जी। जो गिरिराज जी का पूरा पर्वत है, ये 21 किलोमीटर का, 7 कोस का जी। 7 कोस का पर्वत है। 7 साल के कृष्ण भगवान थे जी। 7 ही कोस का पर्वत है, 7 साल के भगवान थे और 7 ही रात दिन भगवान ने इस पर्वत को धारण किया कन्नी उंगली को ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। मेन मंदिर दान घाटी का। जी जी। यहाँ गोपियाँ जो कंस के लिए माखन मिश्री लेके आती थी नंदगांव बरसाने से, भगवान यहाँ पे छुड़ा के उस माखन मिश्री का दान लेते थे। अच्छा, के ठाड़ी रहरी गुजरी और देजा दही को दान, ये दान घाटी है। अच्छा, यहाँ भगवान ने दान लीला किया। अच्छा, यहाँ से दान लीला किया भगवान ने, ये दान लीला की। यहाँ से आगे आप देखोगे, यहाँ से मानसी गंगा है जो भगवान ने मन से प्रकट की है। अच्छा। जो बकरासुर नाम का राक्षस था, जो गाय के बछड़े के रूप में आके गाँव में मिल गया। अच्छा। और उनसे झगड़ा करने लगा, तो भगवान ने देखा कि ये ऐसे क्यों, ये गाय क्यों झगड़ा कर रही है, हमारी गाय कभी झगड़ा नहीं करती है। तो सब ब्रजवासियों ने बोला गाय तो झगड़ा कर रही है, तो उनने अपनी दृष्टि से देखा तो उसमें बकरासुर नाम का राक्षस गाय के रूप में, बछड़े के रूप में उनसे लड़ रहा था सब गाँव। भगवान ने उसका वध कर दिया बछड़े के रूप में। ग्वाल वाल बोले कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। भगवान बोले क्यों नहीं खेलोगे, कि आपने गऊ हत्या की। अच्छा। भगवान बोले इस पाप को कैसे खत्म करेंगे। तो भगवान से ब्रजवासी सब बोले कि आप मानसी गंगा में, आप गंगा नहाओ, गंगा में नहा के ये पाप खत्म होगा। तो भगवान ने यहाँ खड़े होकर पर्वत पर केवल अपने मन से केवल ये कहा है कि गंगा प्रकट हो और हमको स्नान कराए, तो ये मानसी गंगा मन से प्रकट हुई है। अच्छा। इसका नाम है मानसी गंगा। यहाँ खड़े होकर प्रार्थना करिए। ये भगवान ने केवल ये बोला है कि हमको अभी स्नान करना है, तो गंगा जी ने तुरंत प्रकट होकर इनको स्नान किया है। अच्छा। एक वो गंगा थी जो भागीरथ तपस्या करके लाया था, एक ये गंगा है जो भगवान ने केवल मन में धारण किया है, इतनी देर में तो प्रकट हो गए और पूरा स्नान ध्यान कराया है भगवान ने। अच्छा। ये मानसी गंगा है। यहाँ परिक्रमा देखे एक असीमित यज्ञ का फल मिलता है एक परिक्रमा लगाने के बाद में। और एक दंडौती देने से दंडौती और धार जो नर देते दंडौती धारा ताको भरो रहे भंडारा। अच्छा, जय हो महाराज जी, जय हो। एक रूप से पुजते दूजो रूप पुजाए और शस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। ये ऐसा देवता है जो 24 घंटा नहाता है, 24 घंटा आता है। ब्रह्मचारी हैं या फिर गृहस्थ से हैं महाराज जी? नहीं, हम ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी तो बचपन से ही हैं ब्रह्मचारी। तो वैसे घर बार कहाँ है? हमारा घर बार कोई नहीं है, हमारा तो गिरिराज जी है ही, घर और परिवार सब कुछ हमारा गिरिराज जी। यहाँ किसी उससे गुरु? यहाँ कहीं नहीं, हम यहाँ रहते हैं। ये सामने ये मंदिर है, यहाँ रहते हैं इस मंदिर में हम। अच्छा, यही मंदिर में सेवा पानी करते हैं। तो ये ऐसे भक्ति में कैसे जुड़े गिरिराज जी महाराज की? गिरिराज जी की भक्ति में तो हम हमेशा जुड़े रहते हैं। नहीं, अचानक कैसे हुआ ये? नहीं, हम तो यहाँ ब्रजवासी हैं ना, हमने यहीं जन्म लिया। हम ब्रज जन हैं। अच्छा अच्छा। हमने यहीं जन्म लिया। भक्ति क्या करेगी, हमको स्वयं भगवान ने यहीं पे भेजा। कितनी उम्र के होंगे महाराज? ब्रजवासी बल्लभ सखा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक ना बेसारियों जे नंद बाबा किया। जी जी जी। कितनी उम्र होगी महाराज जी आपकी? हमारी होगी करीब 41 साल, 38-40 साल का। अच्छा, तब से भक्ति कर रहे हैं लगातार। अच्छा, तो प्रभु ने ऐसा हुआ है कभी प्रभु ने दर्शन दिए हो? दर्शन तो देते ही रहते हैं, साक्षात बैठे हुए हैं। दर्शन देने की क्या है, सामने गोवर्धन नाथ सामने बैठे हुए हैं। दर्शन अब और कौन दर्शन देगा, ये सामने बैठा हुआ है स्वयं। महाराज जी मुझे जरा इनकी बताएं कि मैंने सुना है कलयुग में साक्षात हैं ये कलयुग के प्रथम देवता हैं जी। और इनको पुलस्त मुनि ने श्राप दिया था ना जाने के पीछे। एक तिल जमीन के अंदर जाता है ये पूरा पर्वत। जी जी। केवल ना जाने के पीछे। अच्छा, एक तिल जमीन के अंदर जाता है ये पूरा पर्वत, केवल ना जाने। जिस दिन कलयुग चरम पे होगा उस दिन विलुप्त हो जाएंगे। अच्छा। बोलो गिरिराज धरण की, बोलो गिरिराज धरण की जय। जय जय श्री राधे। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि ये यहाँ से गोवर्धन परिक्रमा शुरू होती है। मैं हूँ परिक्रमा मार्ग, मैं हूँ ब्रज क्षेत्र, मैं हूँ गोवर्धन महाराज के पास, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण का कण कण में वास है, राधे रानी का कण कण में वास है। दोस्तों देख रहे हैं आप कि ये परिक्रमा मार्ग, श्रद्धालु आ रहे हैं, दंडौती लगाते हैं, यहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं और अपनी जो भी मनोकामना होती है वो मांगते हैं और प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लगे।